नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको नसों की समस्या है, यानी कि आपके जो हाथ पैर हैं वो सुन्न हो जाते हैं, या आपको गठिया की समस्या है, हाथों पैरों में या घुटनों में दर्द रहता है, तो इस समस्या में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इसका इलाज करें, इस पर बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज ये समस्या है और वो दवाई खा खा कर परेशान हैं और कुछ भी आराम उनको नहीं मिलता है। पर मैं आपको बता दूं कि इसका इलाज आप घर पर ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये परेशानी हमें क्यों हो जाती है। कई बार अगर हमारे हाथ पैर सुन्न रहते हैं तो उसका कारण होता है हमारे शरीर में बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे जो हमारी नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, यानी ब्लॉकेज हो जाता है, जिस वजह से खून का जो प्रवाह है वो सही से नहीं आ पाता है और हाथ और पैर हमारे सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा गठिया की समस्या भी होती है, और जैसे कि हाथों पैरों में दर्द रहना, ये समस्या कई बार हमारी वात की वृद्धि से भी हो जाती है। तो अब ये तो बात हुई कारण की। अब हम बात करते हैं कि हम इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका इलाज करने का तरीका है कि हमें 3 चीज़ों को मिलाना पड़ेगा। एक पारिजात, अर्जुन और महला। महाले की हमें पत्तियां चाहिए, अगर फूल भी मिल जाए तो ठीक है। तो महाले की पत्तियां, परिजात के फूल और पत्तियां और अर्जुन की छाल। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसको ताज़ी औषधि को लेकर आ रहे हैं तो महाले के पत्ते हमें लेने हैं, ठीक है। परिजात के फूल और पत्तियां और अर्जुन की छाल, ये हमें इक्वल अमाउंट में लेने हैं, यानी कि समान मात्रा में लेने हैं। और फिर इनका हमें क्वाथ बनाना है। इनको मिलाकर हमें क्या करना है, 3 ग्लास पानी में डाल देना है और हमें इसको पकाते रहना है और पकाना है तब तक जब तक कि ये 1 ग्लास ना रह जाए। तो इस तरीके से हमें इसका काढ़ा बना लेना है, ठीक है। अब बात आती है कि इनको कितना कितना लेना है। आप इनको 10-10 ग्राम ले लीजिए। 10 ग्राम पारिजात, 10 ग्राम महला और 10 ग्राम अर्जुन की छाल, इनको मिलाकर आप काढ़ा बना लीजिए। इसके अलावा अगर ये औषधियाँ आपको सूखी मिलती हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पारिजात के जो फूल होते हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे पंसारी के यहाँ। इसके अलावा जो महला होता है वो आपको नहीं मिलेगा, पर अर्जुन की छाल आपको मिल जाएगी। तो 2 औषधियाँ आपको सूखे रूप में मिल सकती हैं पंसारी से, अर्जुन की छाल और परिजात के फूल। महला आपको लेकर ही आना पड़ेगा। तो अगर आप सूखे फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 5-5 ग्राम चाहिए। तो 5-5 ग्राम तीनों को लेकर उसका काढ़ा बनाना है, और अगर ताज़ी हैं तो आपको 20-20 ग्राम लेना है। उस तरीके से काढ़ा बनाना है। तो काढ़ा आप बना सकते हैं और इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो जो आपने अभी काढ़ा बनाया है वो आपको दिन में 2 बार पीना है, यानी आधा ग्लास पहले और आधा ग्लास आपको बाद में। आप इसको कब पी सकते हैं, नाश्ते के 1.5 घंटे बाद आप इसको ले लीजिए और शाम के खाने से पहले आप इसको ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये जो काढ़ा होता है ये गर्म तासीर का होता है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को ज़्यादा पित्त की समस्या है वो या तो इसको कम लें या फिर किसी और औषधि पर वो जाएं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बिल्कुल भी ये नहीं देना है, उनको इसका सेवन नहीं करना है। जिन लोगों को पित्त की समस्या है, अगर वो इस औषधि का सेवन करना चाहते हैं तो वो इसमें धनिया मिला सकते हैं। तो जितनी ये तीनों औषधियाँ मिलाकर हैं उतना ही आपको धनिया इसमें मिलाना है। जैसे कि अगर 2 ग्राम ये औषधियाँ हैं तो 2 ग्राम आपको धनिया मिलाना है और फिर आप काढ़ा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप धनिया मिलाएंगे तो जो इसकी तासीर है वो सामान्य हो जाएगी। तो पित्त दोष वाले इस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये समस्या है तो आपको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये समस्या कई बार वात रोग की वजह से होती है, यानी वात बढ़ जाने की वजह से होती हैं। तो आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसे कि आइसक्रीम आपको नहीं खानी है, जो दालें ठंडी हैं वो नहीं खानी है, चावल, दही, मट्ठा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। फिर भी अगर आप इन चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में आप कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का सेवन आपको दिन रहते ही करना है। जब तक कि सूरज रहेगा तब तक ही आपको करना है इसका सेवन। और आप चाहें तो थोड़ा सा सोट पाउडर इसमें डाल सकते हैं। चावल, दाल, अगर आपको मट्ठा पी रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी ये होता है। जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं वो चीज़ें आपको नहीं खानी है।
इसके अलावा आपको आयुर्वेद के अनुसार चलना है। आयुर्वेद के अनुसार आप कैसे जीवन जी सकते हैं, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अपने ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्सरसाइज को भी जोड़ना है, यानी कि आपको योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम भी करना है। अगर आपको नसों से संबंधित कोई समस्या है, गठिया या साइटिका जैसी कोई भी समस्या है और उसके लिए आप कोई अंग्रेज़ी दवा ले रहे हैं यानी एलोपैथिक दवा ले रहे हैं और आयुर्वेदिक लेना चाहते हैं, तो अंग्रेज़ी दवा को एकदम छोड़ें ना, उसको आधा कर दीजिए। अगर आप एक टैबलेट लेते हैं तो उसको आधी टैबलेट कर दीजिए और जैसे जैसे आपको आयुर्वेदिक औषधि से आराम लगना शुरू हो जाए तो उसको लेना बंद कर दीजिए, पर एकदम से दवा को छोड़िए मत। तो यह कुछ बातें और सावधानियां थी अगर आपको नसों की समस्या है या साइटिका या गठिया है उसके लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।